तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है, पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू पर हंसी आती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि जेडीयू भी अग्निवीर पर सवाल उठा रही है। जिनके यहाँ बच्चे 3 साल का बीए 6 साल में करते हैं, वो भी अग्निवीर पर सवाल उठाते हैं। और ये कहा कि मुझे तो जेडीयू पर हंसी आती है। और बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आज जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है, पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है। उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी अग्निवीर के नाते। मतलब वो आज के जमाना में लड़ाई आमने सामने नहीं होती है। वो कंप्यूटर पर सीखेगा, वो ड्रोन चलाना सीखेगा, वह नेवी में जाएगा तो पानी का जहाज चलाना सीखेगा, हवाई जहाज में रहेगा तो एयरमैन का काम सीखेगा, हवाई जहाज की लैंडिंग कैसे होती है, उड़ती कैसे है, हवाई जहाज का मैकेनिक कैसे, उसका सामान कैसे मेंटेन करना, यह सब सीखेगा। और 22 साल में इतना सब कुछ सीख करके जो 25% सबसे अच्छे लोग होंगे वह सेना में परमानेंट जाएंगे। जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको 10% सेंट्रल आर्म फोर्सेज में रिजर्वेशन है। इसके अलावा हर सरकार जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने का काम करिए। और बिहार तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जेडीयू पर एक बड़ा हमला किया है। और कह सकते हैं कि जैसे रावण का नाभि पर हमला करना होता है वैसे ही जेडीयू पर हमला किया। और ये कहा कि जो अग्निवीर पर सवाल उठा रहे हैं, जहां 4 साल का कोर्स करवाने के बाद तमाम तरह की डिग्रियां दी जाएंगी, और बिहार में जो युवा होते हैं जहां 3 साल का भी होता है उसको करवाने में इनको 6 साल लग जाता है। और ये हमें बता रहे हैं कि अग्निवीर पर जो है पुनर्विचार करना चाहिए। तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति जो है वो काफी गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तलखियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और तलखियों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हर घर में एक पागल आदमी होता है। और संजय जायसवाल ने क्या कहा था, ये कहा था कि अग्निवीर स्कीम के विरोध में जिस तरीके से उनके घर पर हमला हुआ, बीजेपी कार्यालय में आग लगाया गया, इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू की मिलीभगत थी, उनके शासन प्रशासन की मिलीभगत थी। और इसलिए जो उपद्रवी थे वो खुलकर आतंक मचा रहे थे। एक बड़ा हमला था, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार की यूएसपी जो है वो सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन उसी पर हमला किया। यानी लगातार नीतीश कुमार के कमजोर नब्ज पर बीजेपी के द्वारा हमला किया जा रहा है। पहले यह बताया गया कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बीजेपी नेताओं पर जानबूझकर हमला करवाया जा रहा है। और अब यह कहा गया कि यहां 3 साल का बीए 6 साल में होता है। यानी साफ तौर पर जेडीयू के कमजोर नब्ज पर हमला किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू के बीच किस तरह की तलखियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।